આપેલ સમાંતર શ્રેણીમાં ખાલી ખાનાના પદ શોધો 5 ब्लैंक ब्लैंक 9.1 है ना। तो सबसे पहले तो 9.1 को थोड़ा सीधा कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो 9.1 को सीधा भी एक तरीके से करना चाहे तो 9 पूरा और बीच उसके बाद 1/2 मतलब आधा हो जाएगा 0.5, तो 9.5 भी बोल सकते हैं, है ना। 9 दो 18 ने 19 छेद में 2 એવું પણ લખાય। ओके, तो ये तो हो गया हमारा A4 हो गया, है ना। A1 A2 A3 और A4, A1 A2 A3 और A4 क्लियर ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि दो पद के बीच का अंतर जो है ना, पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर जो है, और पहले और तीसरे पद के बीच का अंतर कितना होगा, दुगना होगा कि नहीं। और पहले और चौथे पद के बीच का अंतर 3 गुना होगा कि नहीं। ये अगर डिफरेंस है ये तो ये 2 डिफरेंस होगा और ये 3 डिफरेंस होगा, अगर ऐसा समझे तो। अगर ऐसा ना भी समझे तो भी हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमें A4 का सूत्र पता है, क्या पता है, A + n-1D। अगर A4 की जगह मैं 19/2 रख दूं, A की जगह मैं 5 रख दूं, n की जगह में चौथा पद है तो 4 रख दूं, और D की जगह मुझे ढूंढना है डिफरेंस, तो 19/2 तो छोड़ देते हैं हम, और 5 को बराबर के इधर लाते हैं तो -5 पहले रहे, चलो 5 को लेके आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -5, लेफ्ट साइड में लाते हैं तो, और 4 - 1 हो जाएगा 3D। यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 19 से कम 19 करे, 5 दूनी 10 करे, बट्टे में 2 कम 2 करे, तो यहाँ पे 3/3D। 3 को इधर वापस बट्टे में ले जा सकता हूँ, 19 - 10 मतलब 9 हो जाएगा, 9/3 दूनी 6, या फिर 2 लिख देता हूँ और गुणा 3 कर देता हूँ क्योंकि वो गुणा में है। तो यहाँ पे 3 3 उड़ जाएगा तो डिफरेंस मेरे पास बचेगा 3/2। अगर मेरे को डिफरेंस मिल गया और प्रथम पद है तो मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि मुझे A2 ढूंढना है तो क्या होगा, A + n-1 मतलब 2 - 1 D बराबर A + D बराबर A कितना है 5 है और D कितना है 3/2 है। तो यहाँ पे भी वापस तिरक गुणा, 5 दूनी 10 + 3 एकम 3 बट्टे में 2 एकम 2 मतलब 13/10 मिल जाएगा आपको। अब A3 आपको ढूंढना है तो अगेन इसी तरह करेंगे। A3 बराबर A कोष्टक में 13/2 आएगा, यहाँ पे 10 गलती से लिख दिया। A + 3 - 1 तीसरा पद ढूंढना है तो यहाँ पे A + 2D हो जाएगा। A तो हमारे पास है 5 + 2D मतलब 2 और 3/2 तो 2 2 तो यहाँ पे कट गया, तो 5 और 3 8 हमारा आंसर आ गया। तो ये 13/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को 13 का आधा मतलब 6.5 हो जाएगा, है ना। तो 6.1/2 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 8वां सवाल का आंसर हो गया। समांतर श्रेणी वर्गमूळમાં 2, 3 વર્ગમૂળમાં 2, 5 વર્ગમૂળમાં 2, 7 વર્ગમૂળમાં 2 નું 10મું પદ શોધો। કંઈ જ વાંધો નહીં, તો આપણી પાસે A બરાબર પ્રથમ પદ A બરાબર આખું લખી દઈએ ને, પ્રથમ પદ A બરાબર વર્ગમૂળમાં 2, સામાન્ય તફાવત D બરાબર A2 - A1 बराबर 3√2 - √2 એટલે 3માંથી 1 રૂટ જાય કંઈ નહીં એટલે 1 સમજવાનો ને, 3માંથી 1 રૂટ જાય એટલે 2√2 1 સમજવાનો, હે ને। ચલો તેનું 10મું પદ શોધવાનું છે
એટલે પહેલાં તો એનમું પદ શોધવાનું સૂત્ર શું છે? એ એન બરાબર એ પ્લસ એન માઇનસ વન ડી બરાબર એ એટલે √2 પ્લસ એન હમણાં નથી મૂકતા આપણે અને ડિફરન્સ ડી √2 √2 પ્લસ એન ગુણ્યા √2 એટલે 2 √2 એન માઇનસ 1 ગુણ્યા √2 એટલે 2 √2. ચલો હવે આ 2 √2 છે અને આ √2 છે. પેલું માઇનસ છે આ પ્લસ છે એટલે બંને ઝઘડો કરશે એટલે 2 √2માંથી એક √2 ચાલ્યો જશે એટલે √2 બચશે અને કેવો બચશે? માઇનસ બચશે. કેવો બચશે? માઇનસ √2 પ્લસ 2 √2. હવે આપણે 10મું પદ શોધવાનું છે. 10મું પદ એટલે એ એનની જગ્યાએ 10 મૂકી દેવાના માઇનસ √2 પ્લસ 2 √2 એનની જગ્યાએ 10 મૂકી દેવાના એટલે માઇનસ √2 પ્લસ 10 ગુણ્યા 2 એટલે 20 √2 થઈ જશે. આ 20 √2 માઇનસ √2 એટલે 19 √2 જવાબ આવશે. ક્લિયર થયો બધાનો જવાબ? ઝલક દિવાસળીઓની મદદથી નીચે દર્શાવ્યા મુજબની એક તરાહ પેટર્ન બનાવે છે. આકૃતિ બના રહી है, पैटर्न बना रही है. 97 दिवासळीઓની જરૂર પડે तो क्रमनी आकृति नंबर कयो हशे? इसका अर्थ ये हुआ कि पहली आकृति में तीन दिया सलाई की ज़रूरत है. दूसरी आकृति में 1 2 3 4 5 दिया सलाई की ज़रूरत है. तीसरी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 दिया सलाई की ज़रूरत है ना. पहली आकृति में 3, बीजी आकृति में 5, तीजी आकृति में 7. એટલે આને આપણે નંબર કહીશું, એન કહીશું, બરાબર. નંબર એન બરાબર 1 2 3 અને આને આપણે પદ કહીશું એ, બરાબર છે. તો એ બરાબર આમાં 3 છે, આમાં 5 છે, આમાં 7 છે. તો A1 બરાબર 3, A2 બરાબર 5 અને A3 બરાબર 7 થયા. 97 દિયાસળીની જરૂર પડે એટલે એ બરાબર શોધવાનું છે. 97 એટલે એ પણ એ કયો તો કે એન નંબરનો એ, તો અહીંયા આપણે એન કયું છે ખબર નથી એટલે એ એન આપણને આપી દીધું છે, પરંતુ આપણે શોધવાનું શું છે? ક્વેશ્ચન માર્ક છે. એન બરાબર કેટલા? क्लियर? चलो तो सबसे पहले प्रथम पद हमें लिखना पड़ेगा ऊपर कि पहली आकृति में 3 दिया सलाई की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी आकृति में 5 दिया सलाई की ज़रूरत पड़ेगी. तो ए बराबर 3 रहेगा, डी A2 बराबर 5 रहेगा, सब लिखना पड़ेगा. प्रथम पद ए बराबर A1 बराबर 3, सामान्य तफावत A2 डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2. यहीं से नीचे से करता हूँ क्योंकि जगह फिर कम पड़ेगी. तो इसको भी तो मैं साइड में ले सकता हूँ. ओके तो यहाँ से भी करते हैं. चलो तो सूत्र रख देते हैं. ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन हमारे पास 97 दिया हुआ है. ए हमारे पास है 3, एन माइनस 1, एन तो है ही नहीं, वैसे भी हम बाद में ही रखते थे. डी बराबर 2. चलो 97 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 2n माइनस 2. तो 97 माइनस 3 94 और वो 2 जो है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2n.
96 बराबर 2n, 96/2 बराबर n, n बराबर 48 आएगा शायद। मतलब ऐसी कौन सी आकृति होगी जिसमें 97 दिया सलाई होगी? 48 आकृति, है ना, 48वीं आकृति होगी। क्लियर? आकृति नंबर 48, है ना, ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा, आकृति नंबर 48। क्लियर? लिख लीजिए। समांतर श्रेणी 101 96 91 खाली जगह डॉट 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 नो 31मुं पद जણાવો। बहुत आसान है ना ये तो, है ना। देखो सबसे पहली बात तो प्रथम पद ए बराबर 101 हो, सामान्य अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे 96 है, माइनस A1 101 है, तो आंसर आएगा -5, है ना। तो डिफरेंस माइनस में, इसका अर्थ ये हुआ कि संख्या छोटी हो रही है। क्या हो रही है? संख्या छोटी हो रही है। अभी हमें 31वां पद ज्ञात करना है, पहले हमें nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 d। nवां पद बराबर a कितना 101 प्लस n-1 d फॉर डिफरेंस है -5, तो 101 तो है ही, प्लस -5 को n से गुणा करेंगे तो आएगा -5, तो यहाँ पे प्लस को भी माइनस ही कर देता हूँ, -5 n, और -5 को -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 101 प्लस 5 मतलब 106 हो जाएगा, -5n हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। अभी कोई सा भी पद हमें ज्ञात करना हो आराम से कर सकते हैं, जैसे कि n की कीमत हमें 31 रखनी है क्योंकि हमें 31वां पद चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 106 -5, n की जगह 31 लिख देंगे। अभी इन दोनों का गुणा करेंगे, 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 106 में से 155 माइनस करना है ना। इसका अर्थ ये हुआ दोनों झगड़ा करेंगे तो माइनस होगा और बड़ी संख्या की निशानी माइनस आएगी। 15 में से 6 गया तो 9, 1 4 49 आएगा, और ये 49 A31 हमारा A31 का आंसर है, मतलब 31वां पद माइनस में 49 आएगा। क्लियर हुआ? ये सवाल 17वां, इसके अंदर दिया है कि 11 17 23 डॉट 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 605 समांतर श्रेणी माटे छेल्ले थी सातमું पद शोधो। उल्टे से सातवां पद ढूंढना है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। छेल्ले थी सातमुं पद शोधवानुं, लेकिन लास्ट आखिरी से सातवां पद ढूंढना है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली मेरी मेथड जो देख लो आप, पहली मेथड में क्या करना है, इस श्रेणी को ही उल्टा कर दो, ये श्रेणी को ही उल्टा कर दो, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन उसमें आपको डिफरेंस पहले ढूंढ लेना है, और डिफरेंस ढूंढने के बाद उसको विरोधी कर देना है, मतलब माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पे अगर ये श्रेणी को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? श्रेणी ने वेट फोन आयो, श्रेणी ने उल्टा क्रम में लगता तो शू आवशे? 605, फिर उसके बाद कोई भी आ सकता है, उसके बाद 23, बाद में 17, बाद में 11, ऐसा लिख सकते हैं हम उल्टा क्रम में, है ना। तो अगर मुझे प्रथम पद ज्ञात करना, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 605 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 ले रहे थे,
है ना। लेकिन यहाँ पे a2 माइनस a1 तो ले नहीं सकते क्योंकि पता नहीं है कौन सा पद है। लेकिन कोई भी क्रमिक दो पद ले सकते हैं, 11 और 17 ले सकते हैं या 17 और 23 ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। हम कोई भी ले लेते हैं, 11 माइनस 17, बाद आखिरी वाला पहले लेंगे, मतलब आखिरी वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे। तो 11 में से 17 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, लेकिन माइनस में, है ना, क्योंकि उल्टा क्रम है तो डिफरेंस माइनस में आ गया। अभी उसका इस श्रेणी का सातवां पद ढूंढना है। तो सातवां पद ढूंढने के लिए nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है 605 प्लस n माइनस 1 डी कितना है, अरे हाँ डी कितना है -6। तो 605 प्लस -6 गुणा n मतलब -6n, माइनस माइनस प्लस 6, 600 प्लस 5 प्लस 6 मतलब 611 -6n। अभी हमें सातवां पद ज्ञात करना है। सातमું પદ શોધવા માટે a7 बराबर 611 -6 कोष्टक में 7, 611 -6 सत्ता 42, 2 ने 9, 11 નો 1 વધી 1, 4 ને 5 ને 6, 11 નો 1 વધી 1 ने 5, 569, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा करके पहले से सातवां पद ढूंढ लिया, तो आखिरी से सातवां पद ही हो गया ना। तो आंसर आ गया, देख लो।